दोस्तों आज के दिन अगर पूरी दुनिया की कुछ खास टाइप की लग्जरी सिटीज़ या फिर लग्जरी कंट्रीज़ की बात क्यों ना कर ले, उनमें सिंगापुर, दुबई और हांगकांग का नाम बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर लिया जाता है। तो अगर ये दोनों ही देश एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं, सिंगापुर और हांगकांग, तो हालत क्या रहने वाली है, इसी के बारे में आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिंगापुर एक एशिया की कमाल की अमीर कंट्री भी है और सिंगापुर खुद ही एक शहर भी है, जिसके चलते ये खुद ही अपनी कैपिटल सिटी भी बन जाता है। तो वहीं हांगकांग, जिसे कि दोस्तों बहुत सारे लोग तो एक कंट्री भी कहते हैं, लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं असल में ये चाइना का एक बेहद ही ज़्यादा खास रीजन है और इसको पूरी दुनिया इसके ऑफिशियल नाम हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। बेहद ही ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, महंगे महंगे लग्जरी मॉल और बहुत ही ज़्यादा कमाल का लाइफस्टाइल दोस्तों आपको दोनों ही जगह पर देखने को मिलेगा। और दोनों की एक और बेहद ही ज़्यादा कॉमन बात ये है कि यहाँ पर टूरिज़्म पूरा साल बहुत ही हाई लेवल पर रहता है। तो चलिए दोस्तों, कई क्राइटेरियाज के हिसाब से इस वीडियो में हम सिंगापुर और हांगकांग को आपस में पूरी तरह से कंपेयर करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक यार बने रहना और अभी से अपनी कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी के बारे में, जिससे किसी भी सिटी या फिर किसी भी कंट्री की अमीरी का और उसकी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही ग्रोथ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 2020 की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर की दोस्तों नॉमिनल जीडीपी 391 बिलियन यूएस डॉलर को पार कर चुकी है और इस तरीके से नॉमिनल जीडीपी के मामले में ये कंट्री पूरी दुनिया में रैंक करती है नंबर 31 पर। इतनी ज़्यादा कम पॉपुलेशन, लेकिन उसके बाद भी नॉमिनल जीडीपी में 31वां नंबर होना सिंगापुर की अमीरी को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हांगकांग की नॉमिनल जीडीपी 341 बिलियन यूएस डॉलर को पार कर चुकी है और इनकी रैंकिंग पूरी दुनिया में है नंबर 35 की। ग्रोथ रेट की बात करें तो कोरोना के चलते दोस्तों दोनों ही जगहों की, दोनों ही देशों की आप कह सकते हैं, ग्रोथ रेट में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला है। सिंगापुर की इकॉनमी आज के दिन 0.7% की रफ्तार से बढ़ रही है, तो वहीं हांगकांग की जीडीपी तो गिरी है, इसका ग्रोथ लेवल नहीं बल्कि ये तो नीचे ही गिरी है -1.2% के हिसाब से। चलिए दोस्तों, अब जरा हम बात करते हैं जीडीपी पर कैपिटा के बारे में। सबसे पहले सिंगापुर को देखें तो इसकी जीडीपी पर कैपिटा 1,07,000 यूएस डॉलर को पार करती है और इस तरीके से ये आज के दिन पूरी दुनिया की तीसरी सबसे अमीर कंट्री बन जाती है। वहीं अगर हांगकांग की बात करें तो यहाँ की टोटल जो जीडीपी पर कैपिटा है लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वो है 45,176 यूएस डॉलर और इस तरीके से ये पूरी दुनिया में अमीरी के मामले में रैंक करती है नंबर 16 पर। सिंगापुर जितना हाई लेवल तो दोस्तों हांगकांग का इस मामले में बिल्कुल ही नहीं है, ये रिपोर्ट साफ साफ साबित करती है। लेकिन हांगकांग की अमीरी के भी वैसे क्या ही कहने। तो चलिए वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे एरिया के बारे में। सबसे पहले सिंगापुर की बात करें तो इसका टोटल एरिया है 728 स्क्वायर किलोमीटर और इस तरीके से ये पूरी दुनिया की 176वें नंबर की कंट्री है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब ये मलेशिया से अलग हुआ था उसके बाद से ही लगातार इसने लैंड को खरीद कर अपने एरिया को इंक्रीज़ किया है। वहीं अगर हांगकांग की बात करें तो ये बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही लग्जरी लेवल की लगने वाली जगह कुल मिलाकर दोस्तों फैली हुई है 2,755 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। और एरिया के हिसाब से हांगकांग रैंक करता है पूरे वर्ल्ड में नंबर 168 पर। आगे बढ़ते हुए अब जरा चर्चा होने वाली है पॉपुलेशन यानी आबादी की। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर की दोस्तों पॉपुलेशन 57 लाख और 3,000 को पार कर चुकी है और पॉपुलेशन के मामले में ये 115वें नंबर की कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। तो वहीं अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपको 7,804 लोग देखने को मिलेंगे। यानी यहाँ पर भीड़ भाड़ की समस्या आपको बेहद ही ज़्यादा अव्वल दर्जे की देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम हांगकांग की बात करें तो यहाँ पर लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पॉपुलेशन है 75 लाख के आसपास और इस तरीके से ये कंट्री दुनिया में रैंक करती है 103 नंबर पर।
और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है 6000 और 777 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। भीड़ भाड़ की समस्या यहाँ भी बेहद ज़्यादा है। यही वजह है कि दोनों जगहों पर दोस्तों घरों की कीमतें बहुत ही ज़्यादा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर एक छोटे से कमरे में बसने के लिए मजबूर होते हैं, बेहद अमीर होने के बाद भी। चलिए अब बेहद ही ज़्यादा मेन डेटा को अब एनालिसिस करते हैं और ये बेहद ही ज़्यादा खास क्राइटेरिया है दोस्तों एवरेज सैलरी का। सिंगापुर में एक इंसान एवरेज तौर पर हर साल लगभग 36 लाख और 78 हज़ार इंडियन रुपए कमाता है, तो वहीं हांगकांग में रहने वाला एक इंसान एवरेज तौर पर 21 लाख और 20 हज़ार रुपये कमाता है। यानी दोस्तों इस मामले में तो बहुत ही ज़्यादा आगे हैं सिंगापुर के लोग। और ऐसा हो भी क्यों ना, दुनिया की बेहद ही ज़्यादा अमीर दर्जे की ये कंट्री है। चलिए दोस्तों कमाई की तो बात कर ही ली, लेकिन अब थोड़ी बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। सिंगापुर में दोस्तों आपको 1 लीटर दूध लगभग 150 रुपये में मिलेगा, तो वहीं अगर हांगकांग में आपको इतने ही दूध की ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे तकरीबन 270 रुपये। तो वहीं दोस्तों अगर हम एक बार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं तो सिंगापुर में इसके लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं तकरीबन 2500 से लेकर 3300 रुपये। तो वहीं हांगकांग में इसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे 2900 से लेकर 3000 रुपये तक। दोनों ही शहर सही में काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। सिंगापुर में बिल्कुल सिटी के बीच में दोस्तों अगर आपको एक अच्छा खासा फ्लैट चाहिए तो उसी में रहने के लिए आपको मंथली 1 लाख और 30 हज़ार रुपये देने पड़ सकते हैं। वहीं हांगकांग में अगर सेम ही दोस्तों आपको एक कमाल का फ्लैट चाहिए तो आपको देने पड़ेंगे 90 हज़ार रुपये तक। तो दोनों ही जगह सही में बेहद ही ज़्यादा महंगी हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे बेहद ही ज़्यादा खास क्राइटेरिया के बारे में, जो कि है पॉवर्टी रेट। हालांकि काफ़ी ज़्यादा खास बात आपको देखने में ये लगेगी कि हाल ही में सिंगापुर ने एक रिपोर्ट जाहिर की जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आती है पॉवर्टी की अब से। लेकिन वहीं दूसरी एक रिपोर्ट का ये भी कहना है कि सिंगापुर में 3,78,000 फैमिलीज़ में से 1,05,000 फैमिलीज़ आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो पॉवर्टी के नीचे रहकर अपनी ज़िंदगी जीती हैं। हालांकि ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा हैरानी वाला है क्योंकि पैसे की इस देश में कोई कमी नहीं है। लेकिन बात दोस्तों यहाँ फिर वही आती है कि हर देश की गरीबी और अमीरी के पैमाने अलग होते हैं। पॉवर्टी के नीचे इतने लोग आते हैं, इसकी बहुत बड़ी ये भी वजह है क्योंकि सिंगापुर में दोस्तों महंगाई बहुत ही ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग में पॉवर्टी की रेटिंग है 21.4%। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब हम ज़रा बात करेंगे फर्टिलिटी रेट की। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों सिंगापुर का फर्टिलिटी रेट है 1.14 बर्थ पर वुमेन। ये काफ़ी वैसे कम लगता है, जिसके चलते आने वाले समय में इस देश की पॉपुलेशन बढ़ने तो नहीं वाली लेकिन कम ही होगी। लेकिन गवर्नमेंट चाहती भी यही है। वहीं हांगकांग में एक वुमेन एवरेज तौर पर 1.07 बच्चों को जन्म देती है और इसका फर्टिलिटी रेट भी काफ़ी कम है। ये बेहद ही ज़्यादा अगला मेन जो क्राइटेरिया है ये है दोस्तों लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेकर, यानी दोनों ही जगह पर रहने वाले लोग एवरेज तौर पर कितने साल तक जिंदा रहते हैं। सिंगापुर का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 83.50 ईयर्स, यानी यहाँ के लोग 83 से 84 साल तक जिंदा रहते हैं। तो वहीं हांगकांग का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 84.94 ईयर्स, यानी यहाँ के लोग तो दोस्तों 84 से 85 साल तक जिंदा रहते हैं। भला ऐसा हो भी क्यों ना, दोनों ही जगह का दोस्तों मेडिकल केयर बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का है। और अमेरिका और दूसरी कई यूरोपियन कंट्रीज़ दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा ओबेसिटी से परेशान है, ऐसा कोई भी बहुत बड़ा मसला आपको इन दोनों ही जगहों के लोगों में बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। वैसे आपको दोस्तों क्या लगता है, सिंगापुर ज़्यादा कमाल है या फिर हांगकांग? कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी वीडियोस आपके लिए तो डेली आनी है, तो अपने ही चैनल रॉक फैक्ट को भी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी ज़रूर प्रेस करना।